नाथ संप्रदाय की चर्चा हम लोग इस क्लास में करेंगे। नाथ संप्रदाय भारत में, पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में मिलता है। नाथ संप्रदाय यद्यप सिद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था, जब सिद्धों ने तंत्र मंत्र का प्रचार किया, उनके यहाँ पंचमकार की अवधारणा चली। मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये पंचमकार होते हैं। इनका सेवन सिद्ध साहित्य के लोग करते थे, सहज जीवन पर बल देते थे। उनका निरीश्वर शून्य था। तो देखा जाए तो सिद्धों ने ईश्वर को महत्व नहीं दिया, निरीश्वर शून्य कहा। तो निरीश्वर शून्य को नाथों ने ईश्वरवादी बना दिया और उसे अलख निरंजन नाम दिया। तो नाथों के यहाँ सिद्धों का निरीश्वर शून्य ईश्वरवादी हो गया और इसके लिए अलख निरंजन शब्द का प्रयोग शुरू हुआ। दूसरा, सिद्धों ने सहज जीवन पर बल दिया, न तो स्नान करना, न ही किसी प्रकार के संयम रखना, न तो कोई नैतिक आचरण था। एक प्रकार से तामसिक वृत्ति सिद्धों में व्याप्त थी। नाथों ने उसे परिशुद्ध करके इंद्रियों पर नियंत्रण करने पर बल दिया। जो सिद्धों ने नारी भोग की साधना शुरू की थी, उस पर नियंत्रण किया नाथों ने, और नाथों ने इंद्रिय नियंत्रण, मानसिक नियंत्रण, शारीरिक नियंत्रण, यानी यूं कहें तो सिद्धों का जस्ट उल्टा, सिद्धों का एकदम उल्टा, विपरीत नाथों की साधना थी। सिद्ध जहाँ सहज योग पर बल देते हैं, नाथ वहाँ हठ योग पर बल देते हैं। दूसरी बात, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सदी माना था। बाबू श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद ने गोरखनाथ का समय 9वीं सदी माना, जबकि शुक्ल जी ने 13वीं सदी बताया और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं सदी माना। इतिहास लेखन में पीताम्बर दत्त बड़थवाल शुक्ल जी के बाद आते हैं। वे शुक्ल जी के विद्यार्थी रहे। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया और नाथ संप्रदाय के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। तो इस हिसाब से पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा दिया गया मत कि नाथ गोरखनाथ 11वीं सदी के थे, ये सर्वाधिक उचित है। दूसरी बात, प्रश्न आता है कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना गोरखनाथ ने की। ये भगवान शिव के उपासक थे और अपनी परंपरा भगवान शिव से जोड़ते हैं और शिव को आदिनाथ कहा गया। तो आदिनाथ भगवान शिव हैं। भगवान शिव हैं तो वो अलौकिक हैं और कोई अलौकिक व्यक्ति किसी पंथ या संस्था की स्थापना नहीं करता। दूसरा, 9वीं सदी में एक मत्स्येंद्र नाथ मिलते हैं। मत्स्येंद्र को तद्भव रूप में मच्छंदर नाथ कहा गया। तो मत्स्येंद्र नाथ की एक पुस्तक संस्कृत में कौलीय नाम से मिलती है। इस आधार पर कहा गया कि मत्स्येंद्र गोरखनाथ के गुरु थे। मत्स्येंद्र की नारी भोग साधना थी और गोरखनाथ ने उस नारी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ संप्रदाय बनाया। इसलिए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ हुए।
मच्छंदर नाथ को इनका गुरु माना गया। नाथ संप्रदाय में कुल 9 लोग आते हैं। पहला नाम गोरखनाथ का, आदिनाथ भगवान शिव 2, मच्छंदर 3, जालंधर 4, गोपीचंद 5, भरतनाथ 6, चपटनाथ 7, चौरंगीनाथ 8 और गाहिणीनाथ 9। तो 9 लोग आते हैं। चपट, चौरंगी, गाहिणी 3 ये हो गए, भरतनाथ 4, गोपीचंद 5 और इधर आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ और गोरखनाथ। तो नाथों की कुल संख्या हुई 9। तो नाथ संप्रदाय के लोग आज भी बड़ी संख्या में आपको राजस्थान, गुजरात में मिल जाएंगे। ये कानों में बड़े बड़े स्फटिक के कुंडल धारण करते थे। तो कान को चीर कर जब कुंडल पहनते थे तो इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाने लगा। कंधे पर बड़ा सा झोला रखते थे और भिक्षा या वस्त्र इसमें थी। शैली गले में धारण करते थे। श्रृंगी किसी जानवर की सींग का जो अगला भाग होता है उसको छेद करके गले में धारण करना। तो श्रृंगी, शैली, गूदड़ी का मतलब होता है सूती वस्त्र को, जैसे गांव में सूती वस्त्र में पुरुष या स्त्री धोती पहनते हैं तो 3-4 को आपस में बांध कर, आपस में मिलाकर सिलाई कर देते हैं तो वो ओढ़ने और बिछाने के काम में आता है, तो उसे गूदड़ी कहते हैं। तो गूदड़ी, श्रृंगी, शैली, झोला, खप्पर, एक भिक्षा मांगने का खप्पर होता है, पात्र होता है। पहले वो लौकी का बनाते थे, फिर लकड़ी का बनाने लगे। उसी पात्र में भिक्षा मांगते थे और जिस द्वार पर जाते थे वहाँ अलख निरंजन शब्द का प्रयोग करते थे। लोग समझ जाते थे कि ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं। इनका जीवन थोड़ा सा कठिन था। ये प्राणायाम, योग और हठ की प्रक्रिया करते थे। आत्मध्यान और कुंडलिनी जागरण भी इनकी साधना का एक अंग था। हठ योग का मतलब था ह दाहिनी ओर की प्राणवायु, ठ बाईं ओर की प्राणवायु, प्राणवायु को अंदर खींचना ह और फिर बाहर छोड़ना ठ। तो जैसे आप अनुलोम विलोम पतंजलि में रामदेव का करते हैं, वैसे ही यहाँ ह प्राणवायु को अंदर खींचना, ठ बाहर छोड़ना, इनका निरंतर योग कहलाता है हठ योग। तो इस प्रकार से इस योग साधना के द्वारा नाथ संप्रदाय के लोग उत्तर भारत के वातावरण को शुद्ध करते हैं। गोरखनाथ की 34-35 पुस्तकें मिलती हैं, लेकिन उपलब्ध रूप में 12-14 पुस्तकें हैं, जिसमें प्राण संकली, गोरक्ष शतक, इंद्रिय निग्रह, नरवय बोध, इस प्रकार की गोरक्ष संहिता, गोरक्ष प्रकाश जैसी पुस्तकें हैं, जिनमें हम नाथ संप्रदाय के संदर्भ में जानकारी पाते हैं। 2-3 चीजें और हैं जो नाथ संप्रदाय को सिद्धों से अलग करती हैं। एक तो हठ योग की साधना, दूसरी इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, और तीसरा कुंडलिनी जागरण करना। तो कुंडलिनी एक प्रकार से हमारे सिर के ऊपर स्थित है और ये प्राणायाम की प्रक्रिया से हम निरंतर जो वायु को ऊपर ले जाते हैं, ऊर्ध्वगामी करते हैं, उसे ही हम कुंडलिनी जागरण नाम देते हैं।